हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो 2.0 में, जो कि लो समझ लो ऑफिशियल चैनल का ही एक पार्ट है। ये हमारा दूसरा चैनल है। इस पर कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए वीडियोज अपलोड होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे एक्स्ट्रा पर्यायवाची वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। 80+ MCQs हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है, और जिस क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे उसके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी को हम कवर करते चलेंगे। फर्जी क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, जैसे दिन का रात, ऊंचा का नीचा, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो कि आपको सभी को पता होती हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हों। कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा पर्यायवाची शब्द से, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला वर्ड है, आपको घर का पर्यायवाची बताना है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट में अपना आंसर जरूर लगाएं। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, इला, निकेतन, या फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, नग। तो घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा निकेतन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा सही जवाब। दोस्तों, यहाँ पर मैंने घर के कुछ और पर्यायवाची लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे घर का पर्यायवाची हो गया आलय, आवास, गेह, ग्रह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन। तो ये सारे के सारे जो हैं घर के पर्यायवाची हैं। इनको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार शांत मन से अच्छे से बैठकर इनको सिर्फ देख लेना है। सारी की सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो घर के इतने सारे पर्यायवाची हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको PDF डाउनलोड करके पढ़ने में सुविधा होगी। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो के बीच में आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि आपको ये PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, तो घर के इतने सारे पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे और हाईलाइटेड पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भवन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मंदिर, धाम, महल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है घर। तो जैसा कि अभी हमने आपको घर के सारे पर्यायवाची शब्द दिखाए थे, उसमें घर का जो पर्यायवाची है वो भवन भी आपको दिखा था। ठीक है, तो घर का भवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, पुष्प, प्रासून, या फिर पुंडरीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुंडरीक। कमल के जो पर्यायवाची शब्द है वो पुंडरीक है। कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। एक बार इनको अच्छे से हम पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज। अब देखिए, यहाँ पर आपने एक लेटर को कॉमन देखा होगा, जा। यदि आपको किसी में भी जा मिलता है तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए, इतने सारे वर्ड्स में लास्ट में जो है वो जा आया। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। यदि किसी की लास्ट में जा रहा है तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन देखा, कमल का जो पर्यायवाची है वो पुंडरीक था, तो वहाँ पर जा तो आ नहीं रहा था। लेकिन यदि पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहेगा तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा। थोड़ा सा टफ होता है तो आपको इंद्रवर, राजीव, उत्पल, अरविंद, या फिर जो अभी हमने देखा पुंडरीक, वो मिल सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी कमल के पर्यायवाची में। इन सबको तो आप इतना कॉमन चीज़ ज़रूर याद रखें कि यदि जा आएगा तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इंद्रवर, राजीव, उत्पल, अरविंद या फिर पुंडरीक मिलता है तो आप उसे ही सही करके आएंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बाजीगर, राजराज, मधवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है विनायक। तो इंद्र को जो है मधवा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। इंद्र के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर हमने सारे दिए हुए हैं। इंद्र को सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवान, पुरोहित, यशो, ये सारे के सारे बोले जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने हाईलाइटेड किए हैं।
जैसे मधवा हो गया, सचीपति हो गया, पुरंदर हो गया, पुरहूत हो गया, यश हो गया। इन वर्ड को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पेपर में यदि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना तो ऐसे ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गंगा। आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। और यहाँ पर हम भागीरथी की और भी बहुत सारे वर्ड्स को जानने वाले हैं। भागीरथी को हम अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सुरसरी, सुरसरिता, जानवी, त्रिपतगा, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, सुरतरंगिणी, सुरधुनी, सुरनदी एवं जो हमारा लास्ट है वो है स्वर्गापगा। तो भागीरथी या फिर गंगा के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिन पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने सरस्वती, यहाँ पर ये कलर चेंज है तो आपका ध्यान जाएगा कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। लेकिन यदि आप लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर देखिए लिखा है कि नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। वहाँ पर नहीं शब्द को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है शारदा, कमला, वाणी या फिर वीणा पाणी। तो कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी शारदा, वाणी, वीणा पाणी जो है ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कमला जो है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम सरस्वती की जितने भी पर्यायवाची हैं उनको हम देख लेते हैं। सरस्वती जी को गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, बिमला, वागीश या फिर वागेश्वरी भी बोलते हैं। तो माता सरस्वती के इतने पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आप लोग नहीं पर जरूर ध्यान दें। खून, रुधिर, शोणित, कासरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कासरी जो है रक्त का पर्यायवाची नहीं है। खून, रुधिर, शोणित ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं रक्त के पर्यायवाची हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। रक्त के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। खून, लहू, रुधिर, शोणित और लोहित। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित। देखिए खून तो कॉमन है, लहू, रुधिर ये तीनों वर्ड्स आपने सुने होंगे। आपको ध्यान में रखना है तो सिर्फ शोणित और लोहित को। ठीक है, रक्त के पर्यायवाची शोणित और लोहित को 2 बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, याद हो जाए, तुरंत एक ही बार में याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, अनल, वायु, समीर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वात, वायु और समीर जो हैं ये तीनों के तीनों पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। ठीक है, ये अग्नि का पर्यायवाची है अनल। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर पवन के और सारे पर्यायवाची हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। वायु, वात, हवा, समीर ये 4 तो कॉमन है, बयार भी कॉमन है। अनिल, पवमान और मारुत इन तीनों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है पवन से जुड़ा हुआ शब्द, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता चला जा रहा है। तो वायु, हवा, समीर, बयार ये सारे वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन 3 वर्ड को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, यहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। द्रग, विप्र, व्योम, हृदय। तो आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। आकाश के और सारे पर्यायवाची हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची क्या है और ऑप्शन में शून्य दिया गया था। ठीक है, पुष्कर, अब्र, धौ, तारापथ। तो जो वर्ड आपको नहीं सुने हैं अपने, जो वर्ड अभी तक आपने नहीं देखे हैं, और मैं सजेशन दूंगा कि उनको नोट करते चलें। ठीक है,
देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा ही नहीं रहा हूँ, जितने इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतने ही करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप थक जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आपको 80 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 80+ क्वेश्चन है, 82 83 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उनसे जुड़े हुए जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी करवा रहा हूँ। तो इनमें से जितने वर्ड्स आपने सुने हैं उनको छोड़ दीजिए, जितने नहीं सुने सजेशन ये है कि आप उनको नोट करते चलें। बहुत ज़्यादा 100-150 वर्ड्स बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची शब्द का जो चैप्टर है आज ये फिनिश हो जाएगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आकाश की इतनी सारी पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। जहाँ पर नहीं वर्ड मिलेगा वहाँ पर हम ऐसे आपको हाईलाइटेड करके ज़रूर संकेत करेंगे, और आपको ये खुद समझना चाहिए कि नहीं शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने देखा फूल, हाँ कुसुम इसका पर्यायवाची होता है, आपने तुरंत लगा दिया, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन को हमें पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो फूल का पर्यायवाची सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है, पुष्प भी होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। अब तनुजा किसका पर्यायवाची होता है? तो तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बेटी या पुत्री का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब फूल की यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची है, जैसे कुसुम, सुमन, गुल, पुष्प, प्रसून, तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको चुनकर बताना है कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है। भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो यदि यहाँ पर हम ध्यान से देखें, भास्कर, रवि और दिवाकर जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है ये? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी तीन के तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इनमें इन तीनों से भिन्न कौन सा हो गया? डी, सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो उषा, प्रभात, सवेरा जो है ये सुबह सुबह के समय का पर्यायवाची है, ठीक है। ये सुबह सुबह का जो समय होता है उसका पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर जो दिन दिया हुआ है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आडंबर का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ढोंग, तंबू, दर्प या फिर आवाज़। तो आडंबर का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढोंग। देखिए आडंबर के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। बनावटी, टीम टाम, दिखावा करना, स्वाग, ढकोसला, पाखंड, ढोंग, प्रपंच, छल, ठीक है। यहाँ पर 2 बार दे दिए गए हैं प्रपंच, तो इसको एक बार काट देंगे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ढकोसला, पाखंड, ढोंग, प्रपंच, ये सारे के सारे जो हैं आडंबर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कपाल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या फिर माथा। तो कपाल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा माथा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए कपाल के यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सिर हो गया, खोपड़ी हो गया, मूंढ हो गया, शीर्ष हो गया, मस्तक हो गया। मस्तक जैसा कि अभी हमने देखा, माथा मस्तक एक ही है लगभग, ठीक है। सिर, खोपड़ी, मूंढ, शीर्ष, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, छंद का समानार्थी शब्द है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार स्टूडेंट इसमें ज़रूर गलती कर देते हैं, तो ध्यान से इसको समझना है। आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो छंद का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पद, ठीक है। छंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पद। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना, ये हमारी बात ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया कि सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपसे नहीं पूछा जा रहा,
अपर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब यहाँ पर जो 3 दिए गए हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं और एक कोई ऐसा है जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब वो अपर्यायवाची है। ठीक है, उसी को आपको छांटना है। क्वेश्चन की भाषा देखिए, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन की भाषा घुमा के दे दिया जाएगा आपको, जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आपने देखा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द सीधा लगा दिया दिवाकर, सूरज, कुछ भी लगा दिया और आगे बढ़ गए, वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो हमें बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी में जो महेंद्र दिया गया है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। तो नागर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है चतुर। जो ज़्यादा चतुर होता है, जो चालाक होता है, उसको ही नागर कहा जाता है। नागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चतुर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नागर के कुछ और पर्यायवाची शब्द है जैसे बिग, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, अम्बक, नभ, अनंत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अम्बक। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो सही है, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर भी होता है। तो अम्ब का की प्लेस पे यदि यहाँ पर रा आ जाता तो अंबर हो जाता और आकाश का पर्यायवाची अंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अम्बक है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप प्रत्येक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आपको घुमाया जा सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आपने यदि ध्यान नहीं दिया अम्बक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अंबर होता है जो वो आकाश का होता है और यहाँ पर अम्बक जो है ये आँख का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रत्येक वर्ड को ध्यान से पढ़ें। बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। आकाश का पर्यायवाची शब्द अम्बक नहीं है, ये आँख का पर्यायवाची है। व्योम, नभ और अनंत, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आकाश के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अम्बक के कुछ और पर्यायवाची दिए गए हैं। अम्बक को आँख, विलोचन, लोचन, दृष्टि, नेत्र, नयन, चक्षु, नयन, अच्छी, दृग, अच्छी यहाँ पर 2 बार दिया गया तो 1 बार हटा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप नयन कॉमन है, ये सभी को पता रहता है, लेकिन अच्छी और चक्षु ये पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पीसीएस का क्वेश्चन पेपर प्री का उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चक्षु और अच्छी इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। किसके पर्यायवाची हैं? अम्बक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना या फिर बेईमान। तो जो पिशुन होता है ये चुगलखोर होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा सही जवाब। तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, झंडा। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नहीं तो जो शब्दार्थ का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। किताबों में आप कितना भी पढ़ लेंगे, किताबों में कोई भी किताब, नॉर्मल सी भी किताब आप लेके आएंगे तो उसमें से 400 से 500 वर्ड आपको मिल जाएंगे। कितना भी रट लो, ऐसे नहीं फंसने वाले क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको अनुमान नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे वर्ड हैं, 1000, 10,000, 20,000, 25,000, कितने भी वर्ड पढ़ लो। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ ये है और इन्हीं से क्वेश्चन फंसेगा, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर आपको 20 नंबर में केतु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, झंडा। अब केतु के कुछ और पर्यायवाची हैं, ध्वज, झंडा, केतन, ध्वजा। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, बताना आपको, पानी, पुत्र, बंदर या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मित्र। तो मरकट बोला जाता है बंदर को। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा सही जवाब।
मरकट के कुछ और पर्यायवाची हैं बंदर, वानर, कपि, कपीस। ठीक है, कपि और कपीस को ध्यान में रखें। बंदर, वानर ये कॉमन वर्ड है तो आपने सुने होंगे। मरकट के ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आ रहा तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करें। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पर डे आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी हिंदी की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द के ऊपर। आपको मैं बता दूं, आपको मैं सिर्फ 20 से 25 वीडियो दूंगा, लेकिन जिस भी चैप्टर का मैं वीडियो लेके आऊँगा उस चैप्टर को पूरा ख़त्म करके ही मानूंगा। चाहे फिर 2 घंटे की वीडियो हो, 3 घंटे की वीडियो हो, 1 घंटे की वीडियो हो, कितनी भी देर की वीडियो बन जाए, लेकिन एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैं फिनिश करके ही मानूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 20 से 25 वीडियो में मैं आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो 22 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि संभवी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। तो संभवी दुर्गा जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब दुर्गा माता के यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी। तो ये सभी के सभी जो हैं ये दुर्गा माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। कुसमेपु का पर्यायवाची शब्द है। कुसमेपु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो कुसमेपु जो है वो कामदेव को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। अब कुसमेपु के यहाँ पर सारे के सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमथ, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवा। देखिए पुष्पधनवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे यूपीएसआई यूपीपी के, तो उसमें ये पूछा जा चुका है। स्मर, मीन केतु, मकर ध्वज। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो कुसमेपु के हैं। नेक्स्ट हमारा है 24। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शशि। दिवाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। शशि हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा के कुछ और पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। तो ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 25 में कमल का पर्यायवाची शब्द है रजनीगंधा, गुलाब, अम्बुज, मल्लिका। तो जैसा कि हम कमल के पर्यायवाची शब्द आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, यदि क्वेश्चन का पेपर इजी बना तो कमल के वही ट्रिक अप्लाई होगी जो मैंने आपको बताया है। लास्ट में जा आएगा। ठीक है, तो जा किसके लास्ट में आ रहा है, अम्बुज के। तो ये हो जाएगा हमारा कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। और एक बार फिर से कमल के पर्यायवाची आप लोग ध्यान में रखेंगे। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अम्बुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इतने वर्ड्स में जो है जा जो अक्षर है ये कॉमन है, ये सभी में है। तो ये छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होता, क्योंकि इंद्रिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद या फिर एक पुंडरीक होता है इसका कमल का, तो उनमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गणेश का पर्यायवाची शब्द है नरेश, सुरेश, गजानन, दिनेश। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गजानन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब गणेश के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय और लास्ट हमारा जो है वो विनायक है। तो इन सब को एक बार आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है दाड़िम, दंत, दसन, रदन। तो आपको बताना है कि दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दाड़िम यहाँ पर देखिए दाड़िम लिखा हुआ है, ये दाड़िम है। ठीक है, नीचे बिंदी रहना चाहिए इसके। तो दाड़िम जो है ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। ये तीनों के तीनों दांत के पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। दांत के पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं दंत, दसन, द्विज, रद, रदन। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है
अस, घोटक, है, कटक। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं शब्द पर ध्यान देना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कटक। कटक जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अस, घोटक, है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। घोड़ा को हम तुरंग भी बोलते हैं। है, घोट, घोटक, अस, ये सारे के सारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तार, बाण, सर, नराज। तीर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए तार। तीनों के तीनों जो हैं ये तीर के पर्यायवाची हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो शैवाल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पर्वत, भूधर, नग, ये तीनों के तीनों जो हैं ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, शैवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दिवस, दीन, वार, वासर। तो देखो दीन जो है ये दिन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दिन और दीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो दीन हमारा क्या है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस हो गया, वार हो गया, ठीक है, और वासर हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भृत्य, चाकर, सेवक, निर्झर। तो अनुचर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो निर्झर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। भृत्य, चाकर, सेवक, ये तीनों के तीनों अनुचर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर सरस्वती के पर्यायवाची, वीणा पाणी का शब्द का जो पर्यायवाची वो आपसे पूछा जा रहा है। रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमल। तो आपको पता ही होगा कि वीणा पाणी जो है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कंचन का पर्यायवाची शब्द है। हीरा, कनक, तांबा, चांदी। तो देखिए दोस्तों एक तरीके से आपकी जो पर्यायवाची शब्दों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मुहावरे पर, विलोम शब्द पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द, त्रुटि संबंधी, वर्तनी संबंधी जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब पर डे वीडियो अपलोड होगी। चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंचन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। कंचन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कनक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनक। यदि यहाँ पर चांदी की जगह पर सोना होता तो वो भी कंचन का पर्यायवाची शब्द हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंचन का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है, कनक है। यदि यहाँ पर चांदी की स्थान पर या फिर तांबे के स्थान पर सोना दे दिया जाता तो वो भी कंचन का पर्यायवाची हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। कंचन के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे स्वर्ण हो गया, जैसा कि भी हमने आपको बताया, सोना हो गया, कनक हो गया, कुंदन हो गया, हिरण्य हो गया। तो ये सारे के सारे कंचन के पर्यायवाची शब्द हैं। केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो केदार का जो पर्यायवाची शब्द है वो है महेश। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अमी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विष, सुधा, मधुप, डी ऑप्शन आपके पास है आम्र। तो अमी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। अमी के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पीयूष हो गया, सोम हो गया, अमी हो गया, जीवनोदक हो गया, अमृत हो गया, सुधा हो गया। तो ये सारे के सारे अमी के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, बी ऑप्शन आपके पास है हिरण्यगर्भा, सी आपके पास है वसुमती, डी आपके पास है स्वर्णमयी। तो जो पृथ्वी का पर्यायवाची है वो है रत्नगर्भा। पृथ्वी को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसका पर्यायवाची है।
ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची आपको बताना है, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में अपना आंसर जरूर लगाएं। सहचर, आरी, मनुज, सखा। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरी। ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आरी हो जाएगा, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। शत्रु के कुछ और पर्यायवाची हैं जैसे विपक्षी, आरी हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, बैरी हो गया, अमित्र हो गया, रिपु हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, शत्रु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा, मूर्ख। तो खर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गधा। ठीक है, गधे को खर भी बोला जाता है। और गधे के और भी सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि गर्दभ हो गया, खोता हो गया, रासव हो गया, बैसाख नंदन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैसाख नंदन। ठीक है, तो गधे की ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं खर, गधा, गर्दभ, खोता, रासव, बैसाख नंदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो अनंत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा निस्सीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब अनंत के बहुत सारे पर्यायवाची हैं तो इनमें से कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अनंत के देखिए इतने सारे पर्यायवाची हैं, असीम, बेहद, निस्सीम, अपरिमित, अविनाशी, नित्य, अक्षम, अक्षुण्य, अमर, अतिशय, अधिक, अगणित, असंख्य, बहुत, बेशुमार, आकाश, आसमान, नभ, गगन। तो ये सारे के सारे अनंत के पर्यायवाची हैं, तो इनको एक बार आप लोग ध्यान में रखें। जैसे कुछ वर्ड हो गए, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अविनाशी हो गया, निस्सीम हो गया, अतिशय हो गया, ठीक है, अक्षुण्य हो गया। तो कुछ वर्ड हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। असीम भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको इन 4-5 वर्ड को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। बाकी ये सारे के सारे कॉमन वर्ड्स हैं, असमान, आकाश, बेशुमार, बहुत, असंख्य ना, ये सब तो आपको पता ही होंगे। तो इन 4-5 वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा अनिल का पर्यायवाची शब्द चक्रवात, पावस, पवन, अनल। अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अब वायु के और सारे पर्यायवाची हैं वात, समीर, हवा, बयार, अनिल, पवमान, मारुत। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अनिल के या फिर वायु के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। स्तन का पर्यायवाची खीर, पेय, कौंध, दूध। कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्तन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो स्तन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। स्तन का पर्यायवाची दूध हो जाएगा। स्तन का पर्यायवाची दूध के सिवाय क्षीर भी होता है, दुग्ध भी होता है, गोरस, पीयूष, पेय, दोहज भी होता है। ये सारे के सारे स्तन के पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, भ्रमर। हमने अभी आपको पढ़ाया था कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो अरविंद है। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें अरविंद में जो है लास्ट में जा नहीं आया, वो ट्रिक हर जगह काम नहीं दे रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरविंद जो है ये प्रीवियस ईयर में पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, शार्दुल। मृगेंद्र के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं सिंह, व्याघ्र, ललित, केसरी, हरि, महावीर, केहरी, पंचमुख, शेर, केसी, मृगपति, वनराज, शार्दुल। तो ये सारे के सारे मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। को क्वेश्चन नंबर 46। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है संसार, जानने वाली, सुरसरी या फिर जहन्नुम। तो जाह्नवी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सुरसरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब जाह्नवी के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि सुरसरी के सिवा सुरसरिता होता है, सुरधुनी होता है, गंगा होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी, भागीरथी, विश्वपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, जैसे कि ऑप्शन में था त्रिपदगा। तो सारे के सारे जाह्नवी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्भ का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या फिर डी ऑप्शन आपके पास है स्वाभिमान। तो दर्भ का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। ठीक है,
अहंकार के सिवा दर्प का जो पर्यायवाची दंभ भी होता है, घमंड भी होता है, अभिमान हो गया, मान हो गया, मर्द, गर्व, सारे के सारे दर्प के पर्यायवाची हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक बार मैं तो सजेशन यही देता हूँ कि वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से सारे के सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ाया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अभी सीधा पर्यायवाची शब्द की PDF आपको दे देता तो उससे जल्दी याद नहीं होते दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से, बोरिंग भी महसूस नहीं होगा और सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा विलोम शब्द, और उसके बाद जो होगा वो होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द पर, फिर उसके बाद मुहावरे पर होगा। इस तरीके से सारी की सारी जितने भी चैप्टर आपके बुक में हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस में करवा दूंगा और अच्छे से कंप्लीट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनीक, सैनिक, अरि, अतनु। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अनीक के सिवा सेना के और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कटक हो गया, दल हो गया, सेना, फौज, चमू, अनी। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, सेना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रासून का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, पुष्प। सी ऑप्शन आपके पास है चंद्रमा, डी ऑप्शन आपके पास है अग्नि। तो सभी लोग बताएंगे कि प्रासून का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो प्रासून का जो पर्यायवाची शब्द है वो पुष्प। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। पुष्प के सिवा फूल और सुमन, संतान, ये तीनों के तीनों भी प्रासून के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन चारों को याद रखना है आपको। अमृत का पर्यायवाची है अमी। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, अमी, सुधा, पीयूष, रसाल। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसाल। अमी, सुधा, पीयूष ये तीनों के तीनों जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन रसाल जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। रसाल के सिवा सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीवन नोदक, ये सारे के सारे क्या हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनको भी आपको थोड़ा सा नज़र में रखना है, आपकी ध्यान में नहीं रखना, आपकी नज़र में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, तपसा, छड़दा, तरणी। तो आपको बताना कि विभावरी का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा। तो विभावरी का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर सी छड़दा है। छड़दा के सिवा विभावरी को रात, निशा, निशी, तमा, रात्रि, अमा, अमावस्या, कदम्बरी, छपा, छड़दा, तमस्नी, तमिस्त्रा, त्रियामा, दोसा, निशीथ, निशीथनी, यामिनी, रजनी, रैन, राका, सरवरी। सारे के सारे दोस्तों जितने भी पर्यायवाची शब्द विभावरी के वो सभी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। विभावरी के दर पर आप रात्र, निशा को ध्यान में रख के इन सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि रात और निशा हम ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो रात्रि के मैंने सारे पर्यायवाची शब्द आपको दे दिए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार ज़रूर इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो तरण के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सूर्य के सिवा तरण का पर्यायवाची शब्द शीघ्रगामी भी होता है। तो ये दूसरा शब्द भी आपको ध्यान में रखना है, शीघ्रगामी। दिनकर का पर्यायवाची है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विवाहकर। दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रभाकर। और दिनकर, प्रभाकर दोनों के दोनों किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, सूर्य के। अब दिनकर के कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए। सूर्य तो बता ही दिया, प्रभाकर, रवि, दिवाकर, मारीची, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, अर्क, तरणी, ये सभी के सभी जो हैं ये दिनकर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान देना कि नहीं है। चक्षु, लोचन, अच्छी, दृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि।
दृष्टि जो है ये आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तीनों के तीनों आँख के पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आँख के और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। लोचन, अच्छी, नयन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी, सारे के सारे आँख के पर्यायवाची हैं, तो इनको नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 55, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलिल, अनिल, वायु, समीर। तो कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सलिल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसा कि मारुत हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया, वात हो गया, ठीक है, पवन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। पिनाकी जो है ये शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। शिव के और भी पर्यायवाची शब्द हैं भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट 57, शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शावक, नरासिंह। तो शेर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो धाता का जो पर्यायवाची शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु। अब विष्णु के सिवा धाता के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे चतुरानन, प्रजाधिप, ब्रह्मा, आज, विधि, विधाता, प्रजापति, निर्माता। तो सारे के सारे धाता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59, तनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो तनु का जो पर्यायवाची शब्द है वो शरीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तनु के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि दुबला, पतला, अल्प, थोड़ा, कम, देह, शरीर, तन। ठीक है, तो तनु का पर्यायवाची थोड़ा कम भी होता है, अल्प मतलब इसका भी मतलब कम ही होता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुतासन, लपट, ज्वाला। तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हुतासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। हुतासन के सिवा पावक का पर्यायवाची दब भी होता है, आग भी होता है, कृषाणु होता है, अनल, अग्नि, वैश्वानर, जात, वेद, आग, धूमध्वज, वाणी। ये सारे के सारे पावक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभा। प्रभा के सिवा किरण का पर्यायवाची रश्मि भी होता है, मरीचि भी होता है, अंशु भी होता है, कर, अर्ची, गो, मायुक। ये सारे के सारे किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62, धरती का पर्यायवाची शब्द है अंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अचला। अब अचला के सिवा धरती के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे भू, भूमि, धरा, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, रत्नगर्भा, रत्नावती, माही। ये सारे के सारे क्या हैं, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, विनायक का पर्यायवाची शब्द है सूर्यपुत्र, शत्रु, गणेश। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि विनायक जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। अब विनायक के और सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे गणनायक, गणपति, गजानन, लंबोदर, अम्बिके, आदित्य पूज, उमासुत, एकदंत, गजवदन, गणदीप, ढूंढी, ढूंढीराज, द्विमात्रज, दैमातुर, भवानी नंदन, पर्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, सूर्पकर, सिद्धि विनायक, हस्तमुख, हेरम्ब, महाकाय, विघ्नराज, मोददाता, मोदक प्रिय, मूषकवाहन, विघ्ननाशक, गौरीनंदन, शंकरसुत। तो ये सारे के सारे गणेश जी के पर्यायवाची हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गणाधिप हो गया, ठीक है, सूर्पकर्ण हो गया, विघ्ननाशक ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, वक्रतुंड जरूर याद कर लेना, ढूंढीराज हो गया। तो इसमें से कुछ वर्ड जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। सारे एक बार पढ़ लेने हैं, कुछ वर्ड ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाए। तो सिद्धि विनायक गणेश जी के इतने सारे नाम हैं, इतने सारे पर्यायवाची हैं, इन सभी को आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, बस याद हो जाएगा अपने मन से, ठीक है, रटना नहीं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत। तो अतनु का मतलब होता है बिना शरीर के,
आतंक का मतलब क्या होता है? बिना शरीर के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव, क्योंकि कामदेव बिना शरीर के हैं। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आतंक का पर्यायवाची शब्द कामदेव के सिवा अनंग, मनोज, मदन भी होता है। कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है 65 का, पुष्प, विहिप, वन। तो देखिए कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। वन के सिवा कानन का पर्यायवाची शब्द कांतार भी होता है, अरण्य, विपिन भी होता है। तो ये सारे के सारे कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। 66 नंबर हमारा है वारिद का पर्यायवाची शब्द है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल। बादल के सिवा वारिद के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मेघ, पयोधर, घन, वरीधर, पयोध, नीरद, जलधर, अम्बुध। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वारिद के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 67 भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प। अब सर्प के सिवा भुजंग के और भी पर्यायवाची शब्द है जैसे ब्याल हो गया, सारंग, फड़ीस, ककोदर हो गया, उरग हो गया, अहिए, सांप, नाग, विषधर। सारे के सारे भुजंग के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन का मतलब होता है मछली या फिर मत्स्य। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो मीन का जो पर्यायवाची और कुछ दिए गए हैं यहाँ पर जैसे जल जीवन, सफरी, मछली जैसे कि हमने बताया आपको, और मकर यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे के सारे मीन या मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। 69 हमारा है दामनी का पर्यायवाची शब्द है वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। तो देखिए दामनी का जो मतलब होता है वो होता है बिजली। बिजली का मतलब विद्युत। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दामनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विद्युत। अब विद्युत के सिवा और भी दामनी के पर्यायवाची जैसे बिजली हमने आपको बताया, गाज हो गया, सौदामिनी हो गया, तड़ित हो गया। ये सारे के सारे दामनी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 सारंग का पर्यायवाची शब्द है नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो आपको बताना कि सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मोर। तो देखिए सारंग के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं नदी, तनुजा, सरित, सवालिनी, स्त्रोतस्विनी, आपगा, निम्रगा, कुलंकसा, तटिनी, सरी, जयमाला, तरंगिणी, दरिया, निर्झरणी, हिरण, मृग, हरिण, कुरंग, कुरंगम, चारुलोचन, सिंह, शेर, रंग बिरंगा, चितकबरा, सुंदर, सरस, रसीला, गज, हाथी, धनुष, बाण, तीर, हल, कामदेव, कोयल, हंस, चातक, अश्व, घोड़ा, सर्प, सांप, मोर, मयूर, कपूर, चंद्र। तो ये सारे के सारे सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक बार इनको ज़रूर पूरा रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल लो समझ लो के नाम से बना हुआ है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे लो समझ लो। क्या सर्च करेंगे? चैनल का नाम सर्च करेंगे लो समझ लो। ठीक है, लो समझ लो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि भिन्न अर्थ आपको बताना है। कौन से शब्द का अर्थ जो है भिन्न है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो यहाँ पर हम देखें तो आत्मजा, नंदिनी, भार्या इनका मतलब संबंध होता है एक कुंवारी कन्या से, जबकि भार्या हमारी वाइफ होती हैं। ठीक है, पत्नी को भार्या बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है भिन्न अर्थ, आपको इसमें भी चुनना है। तुरंग है, मृगेंद्र, मृगराज है, व्याघ्र है। तो 72 का जो भिन्न अर्थ है वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुरंग। तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि यहाँ पर हम देखें मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी के सभी शेर के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से भिन्न क्या हो जाएगा? इनमें से जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा तुरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर, घन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तिमिर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। तिमिर के सिवा तम भी होता है अंधकार का पर्यायवाची, तमिस्त्र भी होता है, अंधेरा भी होता है, तमस भी होता है, अंधियारा भी होता है। तो अंधकार के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। 74 हमारा है निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो सभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहावसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देहावसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देहावसान के बाद मृत्यु, स्वर्गवास, काशीवास, देहांत, गंगा लाभ, अंत, पंचत्व, मौत, इंतकाल, निर्वाण, मरण, ये सारे के सारे निधन के पर्यायवाची शब्द हैं। 75 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान में रखना। अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और किरण के पर्यायवाची शब्द कुछ और हैं, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मारीची, सारे के सारे किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 76, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का? नियति शब्द का। चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। तो आपको बताना है नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भाग्य। नियति का समानार्थी शब्द क्या है? भाग्य है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। भाग्य के सिवा विधि, होनी, किस्मत, ये तीन और नियति के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर, चपला। तो अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कुबेर। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची देखो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, नीरद, वारिध, मेघ। तो आपको बताना कि बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा वारिध। वारिध जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल के और भी सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिध, नीरद, सारंग, पयोध, पयोधर, ये सारे के सारे क्या हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। तो बताना आपको कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यक्ष जो है ये हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे यातुधान, निशिचर, रजनीचर, धनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। तो ये सारे के सारे असुर के पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। निशिचर, रात्रिचर, दैत्य, तमचर, राक्षस, धनुज, इन सबको आपको ज़्यादा फोकस करना है और एक बार पढ़ लेना सभी के सभी, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अमृतफल, आम्र, रसाल, पिक। तो आम का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पिक जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है बताना था आपको। आम्रफल, आम्र, रसाल, ये तीनों के तीनों आम के पर्यायवाची हैं, जबकि पिक इसका पर्यायवाची नहीं है। आम के यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे रसाल, आम्र, अमित, सौरभ, मादक, अमृतफल, चूत, सहकार, च्यूत, आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ को च्यूत बोलते हैं, साहूकर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81, अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। स्वर्गीय, लौकिक, लौकिक 2 बार दे दिए गए, पार्थिव। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। ठीक है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए अद्वितीय याद रखना आप लोग। और अनुपम के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य, सारे के सारे अनुपम के पर्यायवाची हैं। हनुमान का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। तो आपको पता होगा कि विनायक जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची है? ये गणेश जी का पर्यायवाची है, जबकि ये तीनों के तीनों हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा सही आंसर। विनायक हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान जी के और भी बहुत सारे पर्यायवाची जैसे पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतनय, अंजनीपुत, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली, मारुति। तो ये सारे के सारे हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है और याद करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं इसी तरीके से मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।